तो आप इस घटना में सिर्फ सरकार को दोषी मानते हैं कि जितने ही पक्ष या विपक्ष सभी के आपके सांसद सब संवेदनहीन है? ज्यादा जिम्मेदारी जरूर मैं सत्ता पक्ष के लोगों की मानूंगा, क्योंकि भाई मैं भी आज की तारीख में विपक्ष में ही हूँ। बिहार में भूमिका मेरी भी विपक्ष की है। अगर मेरे हाथ में ये होता और मैं अगर सरकार में होता तो भाई मेरे अंदर एक उस नेता का खून है जिन्होंने देश में अन्याय होते हुए देखा तो उन्होंने मंत्री पद को उन्होंने लात मारने का काम किया। मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मंत्री पद को लात मारने का काम किया। मेरी रगों में उस नेता का खून है। तो अगर मैं सरकार में होता तो संसद से लेकर विधानसभा तक और मुख्यमंत्री जी को जरूर इतना मजबूर करता कि कम से कम पीड़ित परिवार को न्याय मिले। पर मुझे दुख इस बात का होता है कि कैबिनेट की मीटिंग्स होती है, उसमें तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के जो मंत्री हैं वो खामोश रहते हैं इस घटना को लेकर। तमाम बैठकें जो सरकार की होती हैं, तमाम मंत्री विधायक सांसद उसमें खामोश रहते हैं। तो यकीनन ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की ज्यादा बनती है। पर हाँ, ऐसे समय में समाज को एकजुट होकर समाज में एकता दिखाकर इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए साथ आना चाहिए। ये भी मैं अपेक्षा जरूर है जो आपकी समझ से नहीं हो रहा है, जो नहीं हो रहा नहीं है। और तो और हद तो तब होती है जब पोस्टमार्टम तक की रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा किया जाता है। भाई अगर एक लड़की को, छोटी सी बच्ची को किडनैप करके अगर आपने रखा है, उसको अगवा करके अगर 4 दिन 5 दिन तक रखा है, क्यों रखा है? किसी गलत नियत से ही ना रखा होगा। और उसके बाद 6 दिन के बाद जब उसका शव मिलता है, पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम में कहीं पे किसी तरीके के दुष्कर्म का वहां पे जिक्र नहीं होता। जब गांव वाले, परिवार वाले, सारे ग्रामीण बोल रहे हैं कि भैया सबको देखकर समझ में आता है कि इसके साथ दुष्कर्म किया गया, और उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी नहीं होता। बात किया मैंने यहाँ पे एसपी साहब से, मैंने बात की है, उनसे भी मैंने आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस में पीड़ित परिवार को कम से कम न्याय दिलाने में कार्य करें, क्योंकि मेरी जानकारी में है कि संभवतः शायद इन्होंने नामजद एफआईआर दर्ज की है, पर उसमें से भी कई दोषी अभी भी फरार हैं। तो मैंने एसपी साहब से ही मैंने बात की, सीएस साहब को हम लोग फ़ोन लगा रहे हैं तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। पर बहरहाल अभी रास्ते में जाते आते मैं उनसे भी संपर्क साधूंगा कि जिस तरीके से ग्रामीणों का आरोप है कि भैया आपने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ कुछ फेरबदल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से भी अभी मैं इस बारे में बातचीत करूंगा और स्वास्थ्य सचिव को भी इसकी मैं जानकारी दूंगा, लिखित रूप में भी इस बात की जानकारी दूंगा। अगर आप लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ ही इस तरीके से अगर ये लोग फेरबदल करेंगे तो भैया आने वाले समय में न्याय की उम्मीद कोई कहाँ और किससे रखे? अगर इस लेवल पे भी अगर भ्रष्टाचार होगा, और ये भ्रष्टाचार होते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंख मूंद के बैठे, भले वो लाख बार ये बोले कि उनका 0 टॉलरेंस है करप्शन के लिए, पर उनकी आंख के नीचे, उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता है। कोई एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा मुझे बता दे कि आप बिना घूस दिए उनका कोई काम होता है? हर व्यक्ति बोलेगा कि हर काम में उनको घूस देना पड़ता है। और यही पोस्टमार्टम में भी देखने को मिल रहा है। हिसाब से रिपोर्ट बन जाती है, किसी और ने घूस दे दी होगी तो उसके हिसाब से रिपोर्ट बना दी गई। तो कहाँ गया भैया समाज का? किससे आप अपेक्षा रखेंगे न्याय की? अगर इस कदर, इस स्तर पर अगर भ्रष्टाचार होता, और उसके बाद अफसोस इस बात का कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से खामोश रहते। बल्कि मैंने जिस दिन ये घटना घटी थी उसके 2 दिन के बाद ही मैंने मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा था। पत्र के माध्यम से मैंने उनको इस पूरे घटना चक्र की मैंने उनको जानकारी दी थी। पर दिक्कत ये है ना कि उनकी अपनी एक मानसिकता है, मुख्यमंत्री जी की दलित विरोधी उनकी एक अपनी सोच है। उनको लगता है कि भैया दलित बने ही प्रताड़ना के लिए। अनुसूचित जाति में कोई घटना है तभी उन्होंने जो घोषणा की थी कि भाई किसी दलित परिवार में हत्या होगी तो सरकारी नौकरी मिलेगी। एक दलित परिवार मुझे दिखा दीजिए, तमाम मीडिया के कैमरा यहाँ पे मौजूद है। भाई मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, अगर चिराग पासवान झूठ बोल रहा है तो मेरी बातों को गलत बता दीजिए। कोई एक ऐसा दलित परिवार दिखा दीजिए जो मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार उस परिवार में किसी को रोजगार मिला। हम लोग भी जाके जब बात करते हैं कहीं पर घटना घटती है, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में ही 2 दलित युवकों की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जब हम लोग जाके डीएम साहब से या प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, इस पर कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं। तो सिर्फ ये चुनावी लॉलीपॉप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दलितों का, अनुसूचित जाति का, जनजाति का, इनका उनको वोट चाहिए, पिछड़ा का वोट चाहिए होता। वोट के लिए तमाम घोषणाएं होती, पर उसके बाद जब सही में उस परिवार की मदद करने की बात आती है तो शासन प्रशासन मुख्यमंत्री के मुंह में खामोशी छा जाती है। एक शब्द ये लोग बोलने के लिए तैयार नहीं। सर क्या यह दलित विरोधी सरकार है? सर क्या यह दलित विरोधी सरकार है? भाई पूरी तरीके अगर दलित विरोधी नहीं है तो और क्या है भाई? पता है ना क्यों नहीं आज इनके साथ कोई खड़ा है? इस सरकार में क्या दलित मंत्री नहीं है?
इस सरकार में क्या दलित सांसद नहीं है? मौजूदा सरकार में क्या दलित विधायक नहीं है? कौन खड़ा है? कौन इनके लिए लड़ाई लड़ रहा है? कौन इनकी बात कर रहा है? कौन मुख्यमंत्री से, शासन प्रशासन से कौन बात कर रहा है? बताइए ना मुझे। शर्म आनी चाहिए ऐसे दलित सांसद नेताओं को, जो कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं दलितों का वोट मांगने, और उसके बाद जीत के आने के बाद उनको 5 साल तक इनकी सुध लेने की जरूरत महसूस नहीं होती है। शर्म आनी चाहिए इन तमाम सांसद, विधायक, मंत्रियों को। और ऐसी सरकार को, जो कि वोट बैंक तो जरूर समझती है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, पर समय आने पर जब हम लोग को उनकी जरूरत पड़ती है तो सब खामोश रहते हैं। डाटा जारी किए हृदय विदारक घटना घटी नववर्ष से कुछ दिन पहले 20 तारीख को एक छोटी सी बच्ची, जिसको यहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों ने अगवा कर 6 दिन के बाद उनका शव मिला। ये अपने में दर्शाता है कि भैया जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, एक बच्ची को इस तरीके से अगवा करके बिना किसी डर के, भय के, खौफ के 6 दिन तक, 5-6 दिन तक अपने पास रखते हैं। यकीनन उसके साथ कई तरीके के दुष्कर्म किए गए होंगे, कई तरीके की प्रताड़नाएं दी गई होंगी, और उसके बाद जिस तरीके से उनके शव को तरफ से कई सवाल उठाते हैं प्रशासन पे, और खासतौर पर प्रशासन, बाबू के प्रशासन पे ये सवाल उठाते हैं कि भैया एक दलित परिवार की लड़की, एक ऐसे परिवार की लड़की जो कि आर्थिक सामाजिक तौर पर इतना संपन्न नहीं है, और उनको दबंगों ने जिस तरीके से, समाज के असामाजिक तत्वों ने जिस तरीके से उस परिवार के साथ ये दुराचार किया, अत्याचार किया, ऐसे में आज की तारीख में हम लोग बस मांग से इतनी करते हैं कि कम से कम उस लड़की को न्याय मिले। छोटी सी बच्ची जिसके साथ इस तरीके की घटना घटी, दिल्ली में आप सबने देखा कि एक निर्भया कांड हुआ था, और उसके बाद जिस तरीके से पूरा देश आक्रोशित हुआ था। पर दुख इस बात का है कि वो निर्भया कांड बिहार में आए दिन होता है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, वो खामोशी से इन सारी बातों को देखते रहे। भाई एक बच्ची के साथ ये घटना घटी, दिल्ली में जब ये घटना घटी थी पूरा देश एकजुट हो गया था, और यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक शब्द इसके बारे में बोलना जरूरी नहीं समझते। पीड़ित परिवार से आके मिलना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है कि वो आके पीड़ित परिवार से मिले, पर अभी तक उन्होंने इस घटना के बारे में एक शब्द बोलना जरूरी नहीं। ना उन्होंने, ना उनके मंत्रिमंडल के किसी साथी ने, ना उनके किसी सहयोगी ने, किसी ने नहीं। और मुझे दुख, आश्चर्य इस बात का होता है कि जितने भी दलित समाज के नेता आज सरकार में बैठे हुए हैं, भले वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, नेता हो, जो लोग बैठे हुए हैं, जो बार बार इस समाज की पैरवी तो बड़ी करते हैं, बोलते हैं कि भैया इस समाज को मुख्य धारा के साथ हमको जोड़ना है, दलित समाज में आज पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने की, लड़ाई लड़ने की बड़े बड़े वादे ये लोग करते हैं। पर आज जब उसी परिवार की एक लड़की के साथ इतनी निंदनीय घटना घटी है, एक नेता, एक विधायक, एक सांसद कोई आके इन लोगों के साथ खड़ा होने को आज की तारीख में तैयार नहीं। भाई बहुत बढ़िया किया, 83,000 लोगों को जेल भेजने के बाद भी अगर अभी भी खुलेआम शराब बिक रही है, और खुलेआम ये शराब का अगर कारोबार चल रहा है, जहरीली शराब का हो या अवैध शराब का, यहाँ पे जिस तरीके से व्यवसाय हो रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि भैया 83,000 लोगों के बाद भी इसका मतलब इसकी जड़ें इतनी ज्यादा मजबूत हो गई हैं बिहार में, और ये जड़ें बिना शासन प्रशासन की मदद से तो मजबूत नहीं हुई होंगी। भाई कितनी बार मैं खुद अलग अलग जिलों में गया हूँ, चंपारण से लेकर, गोपालगंज से लेकर, मुजफ्फरपुर से लेकर, जहाँ पे जहरीली शराब पीने से हत्याएं हुई है, और शायद ही बिहार की कोई अब ऐसी पंचायत बची होगी जहाँ पे जहरीली शराब का निर्माण नहीं हो रहा, वहीं पे बनाई जाने लग गई है। पहले तो ये लोग आयात करते थे, मंगवाते थे वहां से, दूसरे प्रदेशों से शराब आती थी, पर अब तो यहाँ पे उसका निर्माण होने लग गया जहरीली शराब। तो ये अपने में दर्शाता है कि शासन प्रशासन तंत्र पूरी तरीके से लिप्त है, और मुख्यमंत्री खामोश है। क्यों? क्योंकि उनका संरक्षण प्राप्त है। तमाम उन तस्करों को जो इन अवैध शराब का या तो निर्यात करते हैं हमारे प्रदेश में, या उसका निर्माण करते हैं जहरीली शराब के तौर पर। बिहार में बिहार में राजनीति होने वाला है क्या? उपेंद्र कुशवाहा का न्योता दिया है कि आ जाए एसपी के साथ। भाई अब खरमास के बाद क्या क्या होगा नहीं होगा ये तो खैर समय बताएगा, पर हाँ इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की वो दम नहीं तोड़ सकती। उनके मन में ये सपना है, और उनका कंपटीशन सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है।
उनको ये बात हजम ही नहीं होती कि एक 3 बार के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री ने तो 5 बार शपथ ली है। तो उनको लगता है कि भैया वो ज्यादा काबिल है, और इसीलिए बार बार वो भाजपा को आंख दिखा रहे। भाई किसको आंख दिखाते? जब वो पेगासस पे जांच की बात करते हैं किसको आंख दिखा रहे? भाजपा को ना। जब वो बात करते हैं जातीय जनगणना की, किसको आंख दिखा रहे हैं? भाजपा को ना। जब वो बात करते हैं विशेष राज्य के दर्जे की, किसको आंख दिखा रहे हैं? भाजपा को ना। भाई अगर भाजपा कोई आपकी बात ही नहीं मान रही तो अभी तक आप कोई कदम क्यों नहीं उठाते? पर वो भाजपा को आंख दिखाकर वो अपना भाव बढ़ाना चाहते हैं, विपक्ष के सामने अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, ताकि कल को विपक्ष उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार माने। भाई किसी पार्टी में अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अगर एक औपचारिक तौर पर ये प्रस्ताव पारित किया जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, तो ये प्राइम मिनिस्टर मटेरियल किसके लिए है भैया? एनडीए में तो कहीं कोई जगह है नहीं मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए, तो ये प्राइम मिनिस्टर मटेरियल कहाँ के है? महागठबंधन की तरफ से ही होंगे ना। और यही ये कर रहे हैं, बार बार भाजपा को आंख दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मन में मनसा है कि भाई विपक्ष इनको कबूल कर ले और इनको प्रधानमंत्री के तौर पर 2024 के जो जनरल चुनाव होने, जो आम चुनाव होने, उसमें ये अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। सर, एक खेल होगा सर, आपने एक मिनट लिया, आपने अभी बोला सर भैया इधर लगे ही हैं और ऊपर वाला माफ नहीं करेगा उसको, उसकी भी माँ बहन होगी तो चलिए आप हिम्मत रखिए, हम हैं सूरज के साथ, हम लोग लगे हुए हैं। चलिए बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, आने के साथ जेल में नहीं जगह पर बस आप हिम्मत रखिए। सूरज ध्यान रखना, किसी भी चीज में कुछ भी हो। इसी जगह फोटो ले लीजिए सब। दुबे रुक जाइए, ये नहीं, अब हम क्या ही बोले, कैसे ही बोले, हम जान रहे हैं कि जगह नहीं गुजर रही है। हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, आप हिम्मत रखिएगा तभी ना सूरज को ताकत मिलेगा। बाकी हम लोग हैं, उनको बुला लीजिए। उसको तो खैर सूरज तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, FIR वाला उनको देना दीजिए, इनका राशि है। लीजिए तो भैया, अरे हो गया मोबाइल बात है भैया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट छोड़ दे, उठा लेंगे थोड़ा माहौल मुख्यमंत्री जो है गृह राज्य मंत्री इतना ही जमीन, इतना ही विधायक है यहाँ का। अरे भैया 1 किलोमीटर की दूरी पर घर है, 300 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर लखींदर पासवान का। नित्यानंद राय जी यहाँ के MP हैं, गृह मंत्री हैं और हाजीपुर में रहे हैं, कोई कार्यक्रम में रहे, लेकिन आज झांकी पढ़ने तक नहीं। भाभी के साथ से स्वागत कर रहे थे लोग, में तो लगातार आए हैं। हम लोग तो वोट बैंक ना है, वोट लेने से आता है। वैशाली जिला को शिव साधन लाला जी से उनको ट्रांसफर किया। अभी उषा किरण आई है, वह डॉक्टर का रिपोर्ट में, रिपोर्ट में गलत कर दी है। ठीक है, और लोग बोल रहा है कि और
दोनों आदमी हेल्प कर रहा है दलित, नहीं तो उसको धमकी दे रहा है। डॉक्टर की रिपोर्ट में गलत कर दिया, मतलब इंजरी वीडियो रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक और रिपोर्ट बोल रहे हैं ना रेप के पुष्टि 10 नहीं दिन किया। के बाद देंगे। पोस्टमार्टम में रेप के पुष्टि जबकि 4 दिन बच्ची को लेके रखा लोग, उसके साथ कुछ नहीं किया होगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी है। उनके गुंडा तक के लोग घूम रहा है, कह रहा है कि कोई आवाज उठाएगा तो उसको गोली मार देंगे। आगे लियो हम भाई ये सब चीजें मैं मीडिया के साथियों से आग्रह करूंगा कि दिखाएं, ये सब मुख्यमंत्री जी को सुनना जरूरी है। ये सब बताइए, 20 तारीख के बच्ची यहाँ से गायब होती है संध्या में, 26 के लाश मिलता है। 4-5 दिन जो गैपिंग हुआ, बच्ची उसके पास था, बच्ची के साथ वो कुछ नहीं किया है। रेप की पुष्टि पोस्टमार्टम में गड़बड़ी किया गया है और शासन प्रशासन जो है सभी सुस्त पड़ा हुआ है। सारा सिस्टम लग रहा है जो उसके पक्ष में काम कर रहा है। डीएसपी आई थी, डीएसपी आई थी तो यहाँ डराने धमकाने का भी काम करती है। जो 9 बात अंदर है वो भी चाहती है जो उगले और मैटर को कुछ अलग रूप दे। यही समस्या है। हेल्थ मिनिस्टर से भी हमारा वो करवाइएगा, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ पे पोस्टमार्टम जिस तरीके से हुआ है उस पे हम लोगों को, ग्रामीणों को, किसी को भरोसा नहीं है। तो रिपोर्ट की दोबारा जांच करवाई जाए इसके लिए और जो भी, हाँ उसके लिए लिखिए, हम अभी जाके भी हम लिखवाते हैं। 6 दिन 5 दिन रखा वो बच्चे को, कुछ नहीं किया। 20 तारीख के गायब होती है, 26 के लाश मिलता है। 4 दिन 5 दिन गैपिंग में, और तब इंजरी में दे रहा है जो कुछ नहीं है। रेप की कोई पुष्टि नहीं है, बराबर धमकी दिया जा रहा है। सर्जन से भी एक बार बात हो जाएगी, मेडिकल रिपोर्ट जो हुआ क्या वो सही हुआ, सीएस को लगाइए, लगाइए रिपोर्ट जो दिए वो क्या सही है। इधर से भैया, स्पेस बना लीजिए। ये हला नहीं कीजिए भाई। जी नमस्कार, एसपी साहब किरण पासवान बोल रहे हैं। कैसे हम कह रहे थे, हम यहाँ पे आए हुए हैं जनदाहा में। यहाँ पे आपको जानकारी होगी, यहाँ पे एक बच्ची के साथ जिस तरीके से घटना घटी और उसका शव भी फेंक दिया गया था हत्या करके, और आरोप है कि उससे पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया। ये सब तो अभी तक उसमें ज्यादा गिरफ्तारी नहीं हुआ है। 1-2 लोगों की ही गिरफ्तारी करके ये मामला अभी तक आगे पहुंचा नहीं है कहीं। तो इस पर फरार है आने पर इसमें देखिए ना, इसमें थोड़ी सी कार्रवाई। ये बिचरौली पंचायत का ये मामला है, ठीक है, ग्राम पड़ा शाहपुर का। अच्छा थोड़ा भाई मतलब ऊपर से ठीक है, तो इसको थोड़ा सा गंभीरता से देखिएगा एसपी साहब। एक्चुअली है क्या ना कि अनुसूचित जाति परिवार है, दलित परिवार है, तो ये लोग और भी बहुत तरीके की प्रताड़नाएं होती रहती हैं। तो मतलब देखिएगा कि मतलब किसी भी तरीके से कोई इसमें ढिलाई ना बरती जाए और जो भी दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई हो, बस हम इतना हम चाहते हैं, है ना, ठीक है, ताकि परिवार को न्याय मिले। नहीं ठीक है एसपी साहब, देखिएगा। और कहीं पे अगर आपको लगे कि हमको इसमें कहीं आगे बात करने की जरूरत है, कुछ है, मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, किसी से भी आपको लगे तो हमको भी बताइएगा, हम आगे भी बात करेंगे इसके लिए, है ना, ठीक है। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है एसपी साहब, ठीक, नहीं ठीक।
नहीं ठीक है तो हम बात में हम बार बार बोल रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा हल्का सा पीछे चलो ना। अरे यार पीछे चलो। अरे रामचंद्र अरे यार तुम बोलो ना, लोकल है तुम लोग लगाए हुए हैं। जी राजकुमार जी पीछे तो माइक लगा भाई जी, थोड़ा सा आप लोग जगह बनाइए। फिर से स्टार्ट करो, हमारी आपसे से बात हो रही थी। स्टार्ट करो जल्दी। बस यही एक लड़का और लड़की बस। माइक लगा दे ना। सूरज बात हुई है अभी हमारी एसपी से भी, इन लोगों का है कि शायद ये लोग फरार हो गया कहीं नेपाल वगैरह। ये लोग भी लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं। ये बिल्कुल मत सोचना कि हम ये घटना हुई और उसके बाद हम छोड़ देंगे या भूल जाएंगे। जब तक एक एक व्यक्ति को इसमें सजा नहीं मिल जाए, पूरी तरीके से हम लोग को न्याय नहीं मिल जाए, तब तक इस विषय पे हम लगे रहेंगे। वही है कि जो घटना घटी इससे ज़्यादा दुखद तो कुछ हो नहीं सकता। लो बनाओ। देखिए हमारी बहन को जो मारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा हो और फांसी हो। हम खुद ये चाहते हैं भाई, खुद ये चाहते हैं। बैठो मोबाइल फोन मेरा रखे हुए हैं भैया, सब लोग रखे हुए हैं। कुछ भी होगा एकदम 1 मिनट फोन कीजिएगा, 5 मिनट में पूरा पातेपुर का टीम आ जाता है। देखिए सारा पातेपुर का टीम आया हुआ है, लोजपा का जितना सब साथी यहाँ पहुँचा हुआ है, महुआ का टीम पूरा हम अपनी तरफ से बस ये विश्वास दिला रहे हैं कि इस मामले में जब तक हर व्यक्ति को सजा नहीं हो जाएगी तब तक हम भी इसमें चुप नहीं बैठने वाले। इसमें तो बार बार धमकी दिया जा रहा है। कहने का मतलब है कि बिना भाई सुनिए ना, नहीं अभी आप लोगों को किसी तरीके की कोई सुरक्षा वगैरह कुछ मिला नहीं मिला? बिना सुकुल के दो मिला आईजी है, उनके बारे में बार बार धमकी दे रहा है।